आपको हम बता रहे हैं जैसे 7 लाख रुपए की आय वाले को मिलने वाले लाभ जो होगा, हम जो बताए थे कि डिडक्शन क्या लगेगा, नील होगा या क्या हमको बचेगा या मेरा क्या बचत होगा, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 7 लाख रुपए की आय पर मिलने पर लाभ, हम इस प्रकार से हम आपको डिडक्शन हम इस प्रकार से हम बना सकते हैं। जैसे विवरणी हो गया 18-19 हो गया, 19-20 हो गया, 20-19-20 हो गया, 19 वेतन से कुल आय हमको मिला 7 लाख रुपये, तीनों के 7 लाख रुपये हो गया, 7,01,100 हो गया। ठीक है। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 40,000 रुपये लगता था, अब 50,000 रुपये लगा, फिर इसमें भी 50,000 रुपया। लेस एटीसी के तहत कटौती हो गया 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, यानी कि तीनों के जो ये दोनों को जब जोड़ते हैं इसमें से घटाते हैं तो 5,10,000 रुपया होगा। ठीक है। उसका फिर 7 लाख में ये दोनों को आपको घटाते हैं तो 5 लाख रुपया होता है, फिर दोनों को जोड़कर इसमें से घटाते हैं तो अब 5,01,000 रुपया होता है। अब आपको हम क्या करेंगे, दे आयकर, समझे, दे आयकर में आपको जब टोटल टैक्स करेंगे 5,10,000 करेंगे तो 14,500 रुपया आएगा। ठीक है। और इसमें कितना आएगा, 12,500 रुपया आएगा, समझे, और इसमें आएगा 12,520 रुपया। अब हम बताते हैं कि इसमें क्या हो गया कि 5 लाख तक में है तो इसमें क्या हुआ कि डिडक्शन हम 87 के तहत जो छूट एजुकेशन दिया गया है, 87 के तहत जो छूट दिया गया है, तो इसमें हमको 18 उसमें खूब इस साल से लागू हुआ था 12,500 हमको माने घटाया जाएगा, तो 12,500 ये दोनों कर देंगे तो डिडक्शन हो गया, तो 5 लाख रुपए पर हमको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस हिसाब में देखने के बाद हमको कोई तरह का टैक्स हमको नहीं दे रहा है। फिर यहाँ आ गया 5 लाख, एक पर 12,520 रुपए हमको टैक्स दे रहा है, समझे। और एजुकेशन 4% देते हैं, एजुकेशन में जो है 4% देते हैं, 580 रुपया हो गया, इसमें 1 रुपया नहीं मिलेगा इसलिए कि डिडक्शन इससे हो गया, और इसमें 501 रुपया हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले 18-19 में हमको 15,080 रुपया का हमको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमको 1 रुपया का भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ कि 5,12,520 और 501, समझे, 13,021 रुपया हमको देना पड़ेगा। तो 13,021 रुपया होगा, तो आप हम देखते हैं कि 15,080 में 13,021 रुपया जब हम करेंगे तो 9, 7 में 2 या 5, समझे, और 2, 5 और 3 गया 2, तो 2,259 रुपया हमको क्या हुआ कि बेनिफिट होगा। तो हमको 2,259 से लेकर 15,080 रुपया तक ये भी हमको बेनिफिट ही है, ये भी अब हमको टैक्स नहीं लग रहा है, और ये इस तरह से करेंगे तो 2,259 रुपया का बेनिफिट हो गया। यानी कि हम आपको कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार बजट नए प्रावधानों को जोड़ने से एन शक्ति को पिछले वर्ष की तुलना में 2,259 और 15,080 रुपया का हमको बेनिफिट होने जा रही है, और इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि 7 ये तो जनरल आदमी के लिए हो गया, जो 60 वर्ष से कम वाले के लिए हो गया। अगर हम पेंशनधारी के लिए बनाते हैं, पेंशनधारी यानी कि वरिष्ठ नागरिक के लिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए हम अगर बनाते हैं तो देखिए इसमें 7 लाख 7 लाख आ जाएगा, इसमें भी 7 लाख आ जाएगा, इसमें 7,01,000 रख जाएगा। अब हम बनाते हैं 40,000 इसमें डिडक्शन हो गया, फिर इसमें 50,000 डिडक्शन हो गया, इसमें 50,000 डिडक्शन हो गया। एचटीसी के तहत 1.5 लाख रुपया 1,50,000 कटौती हो गया, 1,50,000 कटौती हो, 1,50,000 कटौती हो गया, तो 5,10,000 इसमें हो गया, 5 लाख इसमें हो गया, 5,01,000 रुपया ये हो गया। अब हम बताते हैं, अब यहाँ पर आइए, यहाँ के बाद हम मिटा देते हैं। तो अब 5,10,000 में आपको पहले कितना देना पड़ता था, 12,000 रुपया, 12,000 देना पड़ता था। अब क्या है कि इसमें क्या है कि 10,000 रुपये देना हो, ठीक है, और इसमें भी आपको 10,020 रुपया देना है। कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पता है कि 87 के तहत छूट, तो इसमें तो छूट मिलता नहीं था, तो इसमें आपको है तो पूरा के पूरा -10,000 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 10,000 कर देंगे और इसमें कोई तरह का टैक्स नहीं लगेगा। अब आइए
एजुकेशन में क्या होगा, 4% जब हम डालते हैं तो 12 चौक 48, 480 रुपया इसमें लगेगा, इसमें तो लगेगा ही नहीं। और 1020 रुपया में 401 रुपया लगेगा। अब जो ये 12,480 रुपया, 12,480 रुपया, ये हो गया 12,480 रुपया हो गया। और ये भी आपको, ये दोनों आपका, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, 10,421 रुपया हो गया। ये कितना हो गया, 10,421 रुपया हो गया। तो कुल दे क्या हुआ, आयकर जो हो गया 12,480 रुपया हो गया और 10,421 रुपया हो गया। तो जब हम जोड़ेंगे तो 12,480 में 10,421 को घटाएंगे, 12,480 में 10,421 को घटाएंगे, 9 ये हो गया, 7 में हो गया 5, ये हो गया आपको कितना हो गया, 4 में 4 गया 0, 2, 20,000 आपको 20,59 रुपया का लाभ हो गया। तो कितना हो गया 20,000, इसको कितना लाभ हो गया, 12,480 रुपया का टैक्स नहीं देना पड़ता था, समझे। इसको हो गया आपको 20,59 रुपया। यानी कि आपको मैं बता दे रहा हूं कि पहले 12,480 रुपया हमको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन 19-20 में हमको 12,480 रुपया का टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। अगर इस स्लैब के हिसाब से करते हैं तो अगर हम घटाते हैं तो 10,421 रुपया ही टैक्स देना पड़ रहा है और उसमें 12,480 रुपया देना पड़ रहा है। घटाते हैं तब भी हमको 20,59 यानी 2,059 रुपया का हमको बेनिफिट हो रहा है। तो आपको दो तरीका, या तो 12,480 रुपया भी बेनिफिट हो सकता है और 20,69 रुपया बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार आपको क्या कहते हैं कि बजट को नए प्रावधानों के साथ अगर 7 लाख रुपया पर अगर हम काम करते हैं तो एक व्यक्ति को माने पिछले वर्ष की तुलना में आपको 2,059 रुपया से लेकर 12,480 रुपया तक का लाभ होगा। और इस प्रकार से आपको सारा डिडक्शन के बारे में सारा चीज हम बात कर लिए हैं। किसी को भी अगर कोई तरह का अगर इसमें दिक्कत है तो मेरा जो वीडियो है उसको खोलकर बार बार देखें, कारण कि यहाँ लिख दिए हैं इस वर्ष में किए गए बदलाव के बाद होने वाले कर लाभ, कितना लाभ हो गया, तो 12,480 रुपया लाभ हो गया। और ये हम एक तरह से इसको नीचे लिखते हैं, आपको समझ में अगर दिक्कत हो जाता है तो 12,480 और 2,059 रुपया, तो ये आपको हमारा बेनिफिट हो गया, यही ये आपको चला गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों हमारा लाभ हो गया। और इस प्रकार से हम बजट के बारे में हम धन्यवाद देते हैं अपने कर विभाग वित्त मंत्री जी को, पीयूष गोयल जी को, जिन्होंने एक गरीब तबका के लोग के जिसको कम 60 से 70 हजार रुपए तक में कमाई हो रही है, उन लोग को आपको टैक्स से 7 लाख तक वाले लोग को टैक्स से मुक्ति कर दिए हैं, समझे। और पेंशन धारियों को भी आपने जो 60 से ऊपर वाले का है उसको भी आपने डिडक्शन से मुक्ति कर दिए हैं। तो इस प्रकार से पिछले की तुलना में 2018-19 असेसमेंट ईयर 18-19 और 19-20 के तुलना में आपको बहुत ज्यादा का डिफरेंस कर दिया है। और इस प्रकार से आपका जो फाइनेंशियल ईयर हो गया और इस फाइनेंशियल ईयर 18-19 हो गया, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, समझे। और अब जो आप टैक्स देने जा रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 7 लाख वाले पर इस तरह से आप एडजस्टमेंट करके आप खुद घर बैठे बैठे भी इस हिसाब को माने कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि हमको कितना टैक्स देना होगा, कितना टैक्स नहीं देना होगा। अब ये जो टैक्स आपको आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 19-20, समझे, और असेसमेंट ईयर 2020-21, असेसमेंट ईयर 2020-21, ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 19-20। और ये हो गया असेसमेंट ईयर, ये हो गया आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो इस प्रकार से आपको जो मैं टैक्स बता दिया हूँ, ये आपको डिडक्शन के बारे में दोनों दिन मैं इससे पहले भी जो स्लैब में बताया था, समझे, उस स्लैब को भी आपको देख लेंगे कि असेसमेंट ईयर
19-20 में आपका क्या आ रहा है, समझे, किस तरह से डिडक्शन हम किए थे, और 20-21 का डिडक्शन के बारे में हम क्या आपको हम बता रहे हैं। तो दोनों साल का जो डिफरेंस है वो आपको देख के, उसमें था कि 2.5 लाख से पर के बाद आपको टैक्स लगता था, इसमें क्या है कि 5 लाख पर से टैक्स लग रहा है, समझे। तो 5 लाख से ऊपर पर फिर आपको 10 लाख, फिर 10 लाख से ऊपर पर 20%, 30%, इस टैक्स से खत्म होता है। तो ओके, और इस प्रकार से आपको थैंक यू।